जी पास्टर जेम्स जी। हाँ जय मसीह जी, बोलिए बेटा। और जी पिछले दिनों में हमने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया था आपने, जिसमें ये था क्या यीशु मसीह युवा परमेश्वर है। तो पाठ जी उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो उनमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपने उससे बताना है कि मतलब ये जो वचन है ये हमें बाइबल के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं ना। बराबर। तो पाठ जी एक वचन है यूहन्ना का 14:7 का, उसमें लिखा है कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब जानते हो और उसे देखा भी है। तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने पिता को जाना था तो मुझे भी जानते हैं ना, और अब यीशु को भी देख लिया तो पिता को भी जान गए ना। एक एक ब्रदर ने ये वचन दिया है और एक ब्रदर ने वचन यूहन्ना का ही पत्रिका लिया है 8:24 का। उसमें लिखा है इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे, है ना। तो पाठ जी इन दोनों वचनों से वो आदमी ये साबित कर रहा है या वो ये कह रहा है कि यहाँ पर यहोवा पिता ही है जो यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो पाठ जी ये बताइए दोनों वचनों का संदर्भ क्या कह रहा है। ओके ओके। ये सबसे पहली बात क्या है ना, अभी जो भाई ने जो 2 वचन आपको दिए हैं, जो भाई ने 2 कमेंट्स किया है, तो उन वचनों से ये बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह ही पिता है। ओके, क्योंकि वहां पर जो है संदर्भ कुछ और ही है। ओके, अब तक हमने जो वीडियो बनाए थे वो ये वीडियोस थे, क्या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है क्या। ओके, अब तक हमारा 2-3 वीडियो हमने बना दिया कि क्या यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है क्या। तो हमने वचन से ये साबित किया है कि यीशु अलग है और पिता अलग है। ओके, दोनों अलग अलग ही करके हमने आप जो है ना वीडियोस बनाए। तो कुछ लोग वो जो कमेंट कर रहे हैं उनको जो है संदर्भ भी नहीं पता होता है ना, बाइबल का उनको गहराई से नॉलेज होता है, क्योंकि ये लोग जो है बाइबल को कम पढ़ते हैं और दूसरों की टीचिंग को ज्यादा सुनते हैं, है ना, गलत प्रचार लोग की शिक्षा को ज्यादा सुनते हैं और वो सिद्धांत को जो है अपने मन में रख लेते हैं और बाइबल जब भी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये इसका मतलब वही है। ओके, अभी सबसे पहला पॉइंट कि यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ, यानी कि मैं पिता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप वचन पढ़ोगे समझो, यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं ही पिता हूँ करके, बिल्कुल भी नहीं बोला। और ना यहूदियों ने यीशु मसीह को इसलिए मारने की कोशिश किया कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता हूँ। ओके, अभी ये भक्त लोग जो है, अंध भक्त लोग जो है, इनको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है। ओके, बाइबल में हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह ने जो है अब तक, मतलब जब से यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया तब तक उन्होंने अपने आप को क्या प्रचार किया, क्या प्रेजेंट किया बोलेगा तो मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, और जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया है मसीह का, वो मसीह मैं ही हूँ करके यीशु मसीह ने बताया वहां पर। क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार जो है अपने आप को मसीह है करके प्रूफ करने की कोशिश किया। ओके, और यहूदी लोग जो है ना उस चीज का इनकार करने लग गए, है ना। अगर आप पूरे बाइबल में पढ़ोगे समझो, एंड में भी जाएंगे समझो, तो लोग बोलते हैं, है ना, तू कह दे कि तू मसीह है क्या नहीं करके। ओके, तो यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं ही मसीह हूँ, जो पुराने नियम में जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया है कि मसीह आने वाला है, मैं ही वो मसीह हूँ करके यीशु मसीह वहां पर बता रहे। ओके, वहां पर यीशु मसीह ये नहीं बता रहे कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही यहोवा हूँ करके, बिल्कुल भी नहीं बता रहे वहां पर। ओके, तो सबसे पहली बात जो है ना, इन लोग को छोटा छोटा विषय भी नहीं पता है, छोटा छोटा संदर्भ इनको नहीं पता है, क्योंकि ये लोग के दिमाग में ऑलरेडी कुछ बातें फिट हो चुकी है कि यीशु मसीह यहोवा है। तो इसके लिए उनको क्या लगता है, जो भी वचन पढ़ते तो वही दिमाग में जाता है उन लोग का, जो भी वचन पढ़ते हैं उसी तरह समझते जो इनको पहले से सिखाया गया है। लेकिन बाइबल क्या बता रही है, बाइबल में किस विषय पर बात हो रहा है, बाइबल में कौन किसके लिए वाद विवाद कर रहा है, ये बिल्कुल लेना देना होता नहीं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि यीशु मसीह ने कहा मैं वही हूँ, तो यीशु मसीह ने वहां पर ये बताया कि मैं ही मसीह हूँ। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कितने दिनों से जो तुमको बताते आया हूँ, तो यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बता दिया है कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। ओके,
यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये प्रचार करके नहीं लिया कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता जो है पुत्र बनकर आया, यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं बोला। ओके, तो ये जो पहला पॉइंट जो है इसका आंसर ये है। अभी दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा सर जी क्वेश्चन ये था कि यूहन्ना की 14:17 में कहा है ना कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और कहता अब उसे जानते हो क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है। तो ये वचन में वो बता रहे हैं कि जब यीशु मसीह को यीशु ने कहा तुमने मुझे देख लिया तो पिता को भी तुम जानते, तो मैं और पिता एक है, वो उसके कहने का ये संदर्भ बन रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो अभी देखो क्या है ना, यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से भी इस विषय के बारे में बताए थे, जी जी है ना, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जी 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 तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि इस वचन का अर्थ क्या है। जी जी पिता को हम कैसे देख सकते हैं, है ना, उनका असली रूप हम देख सकते हैं या फिर क्रियाओं के द्वारा हम उनको देख सकते हैं। तो पिता को देखना यानी कि क्रियाओं के रूप में देखना, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार में उधर ही कहा कि पिता मुझ में है। ओके, पिता मुझ में रहकर ये काम करता है। तो उन लोगों ने क्या देखा है? पिता को भी देखा है। कैसे देखा है? क्रियाओं के रूप में देखा है। ओके, जैसे कि छोटा उदाहरण देता हूँ मैं, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने हवा को आते हुए देखा, तूफान को आते हुए देखा, अभी हवा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता। नहीं, लेकिन हवा जो है प्रकृति को स्पर्श करता है, हमें स्पर्श करता है। ओके, पत्ते हिलने लग जाते हैं, तो हम उसके हिसाब से कहते हैं कि मैंने हवा देखा। लेकिन हवा को हम रियल देख सकते हैं, तो रियल नहीं देख सकते, है ना। तो हवा को मैं देखा मतलब हवा का झोंका आया, मुझे महसूस हुआ, स्पर्श हुआ, है ना, पत्ते हिल रहे हैं, जमीन से मिट्टी उड़ रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हवा है ना। उसी तरह पिता जो है यीशु मसीह में है ना, यीशु मसीह में रहकर काम कर रहे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना, पिता मुझ में रहकर ये सारे काम कर रहा है। तो यीशु मसीह ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि तुमने पिता को देख भी लिया है करके। तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ही पिता है या पिता को लोगों ने ओरिजिनली देखा है। अगर इसका मतलब यही है समझो कि पिता को ओरिजिनली देखा है, तो उसी यूहन्ना सुसमाचार में कई सारे वचन लिखे हैं कि परमेश्वर किसी ने कभी देखा ही नहीं है ना। 1:18 में लिखा है। ओके, यूहन्ना का 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा है ना। उस तरफ 5:37 में भी लिखा है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है ना उसका रूप देखा है ना। अभी ये वचन जो यीशु मसीह जिन लोगों से कह रहा था, जिन विरोधियों से कह रहा था, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह उन विरोधियों से ही कह रहा है जो यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानते थे। अभी एक जगह यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने ना उसका रूप देखा ना शब्द देखा, फिर वही यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने देखा। तो यीशु मसीह का कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? तो गलत हो नहीं, जाएगा, है ना। तो यीशु मसीह एक जगह बताया कि तुमने ओरिजिनल जो है ना पिता को नहीं देखा, लेकिन क्रियाओं के रूप में क्या किया, तुमने पिता को देखा, क्योंकि पिता को हम ओरिजिनली नहीं देख सकते। ओके, तो ये लोग को जो है छोटा छोटा बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बोलता छोटे छोटे विषय भी नहीं पता है, इसके लिए ये लोग जो है गलत सिद्धांतों में फंसे हुए, और इनके दिमाग में जो ऑलरेडी भरा पड़ा है उसी को दिमाग में रख के बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार मैं इस वचन को इस तरह प्रचार करूंगा तो दूसरा वचन इसका विरोध कर रहा है, दूसरा वचन इसके अगेंस्ट में आ रहा है। तो ये सब ये लोग सोचते नहीं है, क्योंकि ये लोग के दिमाग में टोटल काल्पनिक शिक्षा है, सब काल्पनिक। इन लोग खुद को पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए देखो, मुसलमानों से हम देखेंगे, समझो मसीह लोग जो है ट्रिनिटी में ही बुरी तरह हार जाते हैं, है ना। मुसलमानों से बाकी सब टॉपिक्स में जीत जाते हैं, लेकिन ट्रिनिटी में देखो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। ओके, तो इनका जो 2 क्वेश्चन है ब्रदर, उनसे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि यीशु मसीह ही पिता है, क्योंकि कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है। दोनों का अर्थ अलग है। बड़ी एक कमेंट में तो किसी ने ये भी लिखा है, कहता जो पाप माफ अधिकार करने का है ना, जो वो पिता के पास है, और यीशु मसीह वो पाप हमारा माफ कर रहा है, तो इसीलिए वो पिता है। तो मूर्खता का लॉजिक है ब्रदर, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि पिता ने पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। जी, है ना। अगर हम ये बोलेंगे समझो कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, इसके लिए यीशु मसीह पिता है, तो बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि परमेश्वर ने चेलों को भी अधिकार दिया कि तुम पाप क्षमा करो जी, तुम जिसके अपराध क्षमा करोगे उसे क्षमा हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या, फिर अभी चेले जो है यहोवा परमेश्वर है क्या?
नहीं, तो यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है brother। पिता ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया है, चेलों ने, है ना, लोगों को क्षमा किया, और वो अधिकार हमको भी दिया है। जी इसके लिए मसीह में हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे सब, यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं। जी जी वचन में लिखा है ना, हमने दूसरों के अपराध क्षमा किए, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम्म, मतलब दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार हमको भी है क्या? बोल तो है ना, बिल्कुल दिया, हमको दिया। है ना। परमेश्वर कह रहा है तुम दूसरे का पाप को क्षमा करो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तो ये ब्रदर, ये लोग को जो है बोलते ना, बाइबल का एबीसीडी भी नहीं पता, क्या क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, बिल्कुल इनको पता नहीं होता, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं ना ब्रदर। बस झूठे सिद्धांतों को, झूठे प्रचारक लोग को, वो लोग जो बोलते हैं उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन चारों तरफ से, चारों एंगल से बाइबल ये लोग सोचते नहीं। तो चारों एंगल से पढ़ते नहीं करके ये लोग को इतने सारे पॉइंट्स इनको नहीं पता है। जी जी जी। और इसके लिए मेरे सामने डिबेट में भी नहीं आते ये लोग, हाँ, है ना। खाली पीठ पीछे कमेंट करके भागने का, पीठ पीछे कुछ भी बोलने का, और डिबेट में नहीं आने का, क्योंकि इनको पता है कि राजेश जो कॉन्ट्रैक्ट डालते तो जवाब है ही नहीं उनके पास। ऐसा, इसके लिए मैं वीडियो में पहले बताया कि जिसको भी लगता है मेरा टीचिंग गलत है वो मेरे से डिबेट कर सकता है ना, और वो भी प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक डिबेट करना भी गलत है क्या? नहीं, तो ये लोग सामने क्यों नहीं आते बोलेगा, तो इनको डर है कि हम लोग हार जाएंगे, अपना नाम खराब कर लेंगे, ऐसा है। तो ये लोग के जो क्वेश्चन से कोई बड़े नहीं है, सबसे पहली बात, ओके। और इनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और बाइबल वगैरह से पढ़ते नहीं है, ओके। तो इस तरह के ये लोग जो ना सिर्फ कॉमेडी करते रहेंगे, कभी डिबेट करने के लिए कभी सामने नहीं आएंगे। मैंने जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं उनको मैं हमेशा एक कमेंट डालता हूँ, डिबेट के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद उन लोगों का रिप्लाई नहीं आता है, हम आएंगे, हम रेडी है करके बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये लोग जो है ब्रदर गलत शिक्षाओं फंसे हैं। तो हमारे वीडियो जो हम बना रहे हैं अभी, इससे काम हो रहा है, बहुत से लोग सच्चाई को जान रहे हैं और झूठी शिक्षा से बाहर भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इन वचनों से उन लोगों को आंसर मिल गया होगा, है ना, ताकि वचन को ठीक से समझे संदर्भ में, है ना, और सच्चे मसीह के वचन को जाने, है ना। जी प्रार्थना करो इनके लिए, हम भी जी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि खोल दे, इनकी आंखें खोल दे, और ये लोग सही रास्ते पे आए। ठीक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।